नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी जवाहरलाल नेहरू के भक्त थे और एक महान नेता थे। वे दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे, राजधर्म का पालन करते थे। जब तक वे और लालकृष्ण आडवाणी थे, बीजेपी शिवसेना का संबंध काफी अच्छा रहा था। अटल बिहारी वाजपेयी का देश के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान था। वहीं संजय राउत ने बीएमसी चुनाव को लेकर हमला बोलते हुए कहा कि हम लोग तैयारियां कर रहे हैं, चुनाव आने दो, सब कुछ पता चलेगा। दरअसल बीएमसी चुनाव पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी का प्रभाव दिखाई दे रहा है, जिसे कमजोर करने की नहीं बल्कि अपने नाम करनी कवायद बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव के नतीजे से महाराष्ट्र के सियासी समीकरण पूरी तरह से बदलते हुए नजर आए हैं और ऐसे में विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद महायुति गठबंधन की जीत से एमवीए में बड़ा सियासी संग्राम देखा गया था। ऐसे में उद्धव ठाकरे के लिए अपने आखिरी किले बीएमसी को बचाए रखने की चुनौती खड़ी हो गई है। शायद इसीलिए संजय राउत ने कहा है कि बीएमसी का चुनाव शिवसेना यूबीटी महाविकास आघाड़ी के साथ नहीं लड़ेगी। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में मात खाए उद्धव ठाकरे की नजर बृहन्मुंबई नगर निगम पर है। बीएमसी फतेह कर उद्धव की कोशिश असल शिवसेना की लड़ाई को बनाए रखने की है। बीएमसी शिवसेना का गढ़ माना जाता है और 1996 से ही लगातार पार्टी यहां पर अपने मेयर बनाती रही है। मुंबई नगर निगम में 236 सीटें हैं, जहां मेयर चुनने के लिए कम से कम 119 पार्षदों की जरूरत होती है और 2017 में आखिरी बार मुंबई में निकाय के चुनाव कराए गए थे। उस चुनाव में 84 सीटों पर शिवसेना और 80 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। मुंबई निकाय चुनाव में इस बार 7 प्रमुख पार्टियां चुनावी मैदान में उतरती हुई नजर आ सकती हैं। इनमें कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने, शिंदे सेना, उद्धव सेना, अजीत की एनसीपी, शरद पवार की एनसीपी प्रमुख से शामिल रूप से शामिल होती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में देखना यही होगा कि बीएमसी चुनाव को लेकर किस तरह से महाराष्ट्र के अंदर सियासी संग्राम छिड़ता हुआ नजर आता है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।